गुड मॉर्निंग। आज पुनः आप लोगों के बीच लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। आज हम लोग पूर्णांक की समझ टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम समझे पूर्णांक संख्या क्या है। हम लोग पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन जानते हैं। हमने यहाँ पर एक डिफिनेशन के रूप में लिखा है कि ऋणात्मक, शून्य एवं धनात्मक, अर्थात ऋणात्मक संख्या, शून्य एवं धनात्मक संख्या के समूह की प्रत्येक संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने के फलस्वरूप प्राप्त संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। आइए सबसे पहले अब हम इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। हमने एग्जाम्पल के रूप में जो लिखा है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से यह जो है हमारा पूर्णांक संख्या का उदाहरण है। अब देखिए, हमने परिभाषा में लिखा है ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है ऋण, अर्थात ऐसे संख्या जिसमें माइनस का चिन्ह हो, घटाव का चिन्ह लगा हो, उसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, अर्थात वो जो है चिन्ह लेस है, उसमें कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है, वो बिना चिन्ह का है। उसके बाद धनात्मक आप देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से यह धनात्मक है। जिसमें कोई चिन्ह न लगा हो, आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से धनात्मक संख्या है। स्पष्ट हो गया, परिभाषा और उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि ऋणात्मक संख्या क्या है। आप पता कर सकते हैं। अगर पता करने के लिए आप निश्चित रूप से एक कॉमन बात को याद रखेंगे कि जिस उदाहरण में या किसी भी एक अगर हमें दे दिया जाए पता करने के लिए कि इसमें कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, तो निश्चित रूप से जिसमें माइनस लगा होगा आप कहेंगे यह ऋणात्मक संख्या है। जिसमें कोई चिन्ह या प्लस लगा हो तो धनात्मक है। शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब देखिए, हम जो है इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप में चर्चा करने के लिए या समझने के लिए ऋणात्मक संख्या का एक उदाहरण के रूप में सेपरेटली हमने कर दिया है, दिखा दिया है कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 ये सभी के सभी क्या है, यह ऋणात्मक संख्या है। शून्य अर्थात शून्य। धनात्मक संख्या आप देख रहे हैं, धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब के सब धनात्मक संख्या है। अब इसका कुछ हम स्पेशल फीचर्स पर चर्चा करेंगे। सभी ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटा होता है। आप याद रखेंगे, कोई भी ऋणात्मक संख्या होगा वो निश्चित रूप से शून्य से छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार जितनी भी धनात्मक संख्या है वह शून्य से बड़ा होता है। आप आगे याद रखेंगे कि शून्य के दाईं ओर की संख्या धनात्मक होता है, शून्य के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक होता है। अब हम आगे की टॉपिक जो है संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण कैसे करते हैं। तो संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा लेते हैं। उस संख्या रेखा में हम किसी एक जगह क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। मान लीजिए हमने चिन्ह लगा दिया, इसको हमने 0 से सूचित कर दिया। अब इस शून्य से दाईं ओर हमारा धनात्मक होगा, शून्य से दाईं ओर हमारा धनात्मक होगा, शून्य से बाईं ओर मेरा ऋणात्मक होगा। इस उदाहरण को अच्छी तरह से समझने के लिए आप स्वयं में भी एक उदाहरण है, इस उदाहरण को अगर आप याद रखना चाहते हैं आप दोनों हाथ फैला सकते हैं इस तरह से, और देख लीजिए आप इस दोनों हाथों के बीच में आपका ये जो हेड है ये एक गोल है, शून्य के जैसे है, तो यह शून्य हो गया। दाएं हाथ आपका जो धनात्मक है, बाएं हाथ आपका ऋणात्मक है। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त उदाहरण है। हमेशा हमेशा के लिए पूर्णांक संख्या को आप
इस रूप में याद रख सकते हैं। अगले टॉपिक में हम इसकी विशेष संक्रिया अर्थात जोड़ घटाव पर चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। आज इस क्लास को हम यहीं स्थगित करते हैं। धन्यवाद।